उसके बाद आपको उस टॉपिक को थोरोली बुक से पढ़ना है, उसको आपको बार-बार रिवाइज़ करते चलना है। जो भी आप जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आई एम ऋतिका। वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल डीपी ऋतिका राजपूत। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीएस स्ट्रेटजी के बारे में। एज वी नो कि मोस्ट एग्जाम्स में जीएस काफ़ी अच्छी पूछी जाती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें 50% वेटेज जीएस का रहता है। सो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि हम अपनी जीएस कैसे अच्छी कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर अपना कर सकते हैं एग्ज़ाम में। चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट वाइज हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि हमें अपना बेस्ट सोर्स क्या सिलेक्ट करना है जिस हम अपनी अच्छी ईजिली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट हमारा स्ट्रैटेजी के बारे में रहने वाला है कि हम अपना कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। 2020 और 2023 के एग्ज़ाम्स के डीप एनालिसिस के बाद हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर मैं अपने जीएस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं इसकी बात करूं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे हिस्ट्री होता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर आता है आपका स्टैटिक जीके एंड देन करंट अफेयर्स। तो कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं तो मैं बताती हूँ। सो सबसे पहले आता है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपके ऑन एन एवरेज 6 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड है ज्योग्राफी, उसमें आपके ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी में आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक्स में आपके 3 से 6 क्वेश्चन आप मान सकते हो। साइंस में आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिक में आपके 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आता है हमारा करंट अफेयर्स, उसमें आपके 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने 2020 और 2023 में अभी जो रिसेंटली हमारे एग्ज़ाम हुए हैं उनके बेस्ड उनके एनालाइज करके ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं अगर बात करूँ तो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, तो आप अपना थ्योरी का पोर्शन किसी भी जर्नल स्टडी बुक से कंप्लीट कर सकते हो जो आपको ईजिली समझ में आता हो। अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो या फिर वन लाइनर किरण की बुक आती है, आप उसको परचेज कर सकते हो। सेकंड आता है आपकी स्टैटिक जीके। आप स्टैटिक जीके के लिए आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो या फिर एक न्यून क्लासेस की गॉडफादर बुक आती है, आप उसको परचेज कर सकते हो। उसमें मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए होते हैं स्टैटिक के, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं एग्जाम्स में। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि थ्योरी के बाद आपको अपना जो मेन फोकस है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर करना है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कहाँ से करोगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज फॉर्मेट में आप मार्केट से किसी भी कंपाइलेशन को आप खरीद सकते हो। अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप पिनाकल की बुक ले सकते हो या फिर एक किरण पब्लिकेशन आती है जो मैं अभी स्क्रीन पर आपको शो कर दूँगी, तो वो आप परचेज कर सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बात कर लेती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टारगेट करना है। टारगेट में आपको एक टॉपिक उठाना है और उसको सबसे पहले आप ऑनलाइन किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपको उस टॉपिक का ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि उस टॉपिक में क्या चीज़ें बताई जाती है, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जिन पर आपको फोकस करना है। तो अब ऑनलाइन आप किसी भी टीचर का, जैसे मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप एसएससी परमार यूट्यूब चैनल है, आप उस पर देख सकते हो, या फिर अगर आप बेसिक या ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो आप नवीन सर RWA से नवीन सर की क्लासेस देख सकते हो। उसके बाद आपको उस टॉपिक को थोरोली बुक से पढ़ना है, उसको आपको बार बार रिवाइज करते चलना है। जो भी आपने ऑनलाइन उसको पढ़ा है उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते हैं, तो आपको बुक में पढ़ते हुए उसको हाईलाइट करते रहना है। और जब आप कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हो तो उससे पहले आपको उस टॉपिक को जो आपने हाईलाइट किए हैं उसको बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको क्विज लगाने हैं। आप या तो किसी बुक को परचेज कर लीजिए जिसमें टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, आप उसमें से लगा सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन क्विज भी चूज़ कर सकते हो। जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हो।
अगर मैं अपने थर्ड पार्ट को अगर थोड़ा कंक्लूड कर दूं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका है कि आपको ऑनलाइन वीडियो देखनी है। किसी भी टॉपिक को आपने जिसको पढ़ना है आपने सबसे पहले उसकी ऑनलाइन वीडियो देखिए। उससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि इस टॉपिक में मेन पॉइंट्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, क्या क्या फोकस करना है। उसके बाद आपको अपनी बुक पे जाना है, आपको बुक में उस टॉपिक को पढ़ना है और जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें मिलती है वो आप उसको हाईलाइट करना है उसको आपको, और उसके बाद उसको 2 से 4 बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट उसके बाद स्टेप आता है आपको उसी टॉपिक से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और जो भी आपको दिक्कतें आती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।